कल पटना में विपक्ष की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल की धमकी आई है सामने। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे। विपक्ष की बैठक का बॉयकॉट भी कर सकती है आम आदमी पार्टी। तो बड़ी खबर है, आपको हम बता रहे हैं। कल पटना में विपक्षी एकता को दिखाने के लिए सारे अपोजिशन लीडर्स मिलने जा रहे हैं और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि पहले कांग्रेस पार्टी को ये बताना होगा कि दिल्ली की ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर उसका रुख क्या है, वो इसके साथ है या इसके खिलाफ है, और क्या संसद में वो इसके खिलाफ वोट भी करेगी। इसको लेकर अपना रुख साफ करे। भास्कर, हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ने वाले इस खबर पर, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है, विपक्षी एकता की बैठक पर पहली चोट अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या, ये सवाल अब हमारे सामने है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी साफ कह रही है कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ नहीं करती है तब तक ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं है। विपक्षी एकता कर इस बात पर ही नहीं हो सकती कि दिल्ली में अधिकार छीनने वाला ऑर्डिनेंस जो आम आदमी पार्टी कहती है वो केंद्र सरकार लाई, और उसके साथ अगर सारी पार्टियां नहीं हो सकती हैं, उसके खिलाफ वोट करने के लिए एक नहीं हो सकती, तो और किन मुद्दों पर एक होंगी। और अरविंद केजरीवाल ने यह पहले भी कहा था कि 23 तारीख की इस बैठक का पहला एजेंडा यही होगा कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर सारी पार्टियां एक होती हैं या नहीं होती हैं। भास्कर मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। भास्कर, क्या सीधी चेतावनी आम आदमी पार्टी ने दी है? बिल्कुल ये चेतावनी समझी जा सकती है। दरअसल ये बोल दिया गया है कि कल मीटिंग में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये सब लोग विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे। और पहले से ही आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश आया है, अगर उसको मुद्दा नहीं बनाया गया, कांग्रेस उस पर सपोर्ट नहीं करती है, तो आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता का विरोध करेगी और बाइकआउट करेगी उस मीटिंग का। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आम आदमी पार्टी को ये पता है बिना कांग्रेस के समर्थन के अध्यादेश को राज्यसभा में नहीं गिराया जा सकता है। लिहाजा सीधा सीधा आप चुनौती दे रहे हैं, जो विपक्षी एकता की कोशिश की जा रही थी वो एकता किसी काम नहीं आएगी। अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन का आश्वासन नहीं मिलता है, कांग्रेस अगर समर्थन करने की बात नहीं करती है, तो इस विपक्षी एकता और इस मीटिंग का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। खुले तौर पे अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि इस मीटिंग में पहला एजेंडा होगा अध्यादेश को जब बिल बनाने की कोशिश की जाएगी, राज्यसभा में लाया जाएगा, तो वहां हराना है, और वो बिना कांग्रेस के समर्थन के नहीं हो सकता है। ये पहले ही गुणा गणित करके आम आदमी पार्टी ने देख लिया था कि कितने लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है, और कांग्रेस अगर नहीं आती है तो ये संभव नहीं है। लिहाजा आप खुल के कह रही है आम आदमी पार्टी कि कल उस मंच पे शामिल जरूर होगी आम आदमी पार्टी, लेकिन अगर उनकी बात कांग्रेस नहीं मानती है तो वो बाइकआउट करेंगे और वहां से वो लोग निकल जाएंगे, इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे। सौरभ, ये अपने आप में बड़ी बात है, और अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही ये कहा था कि उस बैठक का, विपक्षी एकता की मुलाकात का मतलब पहला एजेंडा होना चाहिए दिल्ली का ऑर्डिनेंस, लेकिन उस पर किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बल्कि जेडीयू की तरफ से तो ये कहा गया है कि इंडिविजुअल पार्टियों के मुद्दे या एक प्रदेश सेंट्रिक कोई मुद्दे हों तो वो एजेंडे के बाहर उन पर बात की जा सकती है, लेकिन वो उस बैठक का एजेंडा नहीं हो सकता। और देखिए, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर मजबूती से अपनी बात कहना विपक्ष के सामने, और विपक्ष अगर उसको नहीं मानता है, फिर ऐसी एकजुटता का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया। यहाँ तक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं संविधान की कॉपी लेके जाऊंगा और वहाँ लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से जो आज राजधानी दिल्ली के साथ हुआ है वो किसी भी प्रदेश में हो सकता है, खासकर जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसके साथ हो सकता है। और हर राज्य कम से कम राज्यपाल और जो केंद्र शासित प्रदेश है उपराज्यपाल के जरिए उस पर शासन करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और इसका विरोध सबको करना चाहिए। ये पहला और आखिरी एजेंडा है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि ये शक्ति अगर उनको नहीं मिल पाती है तो जनता के द्वारा चुने जाने के बावजूद भी बहुत कुछ उनके हाथ में नहीं होगा। भास्कर, एक बार जरा जो रिएक्शन है इस पर आम आदमी पार्टी का वो हम सुनवा दें। सांसद संजय सिंह वो कह रहे हैं कि केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड पहले क्लियर करना होगा। सुनिए। सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है, और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा।
कांग्रेस पार्टी का मत सामने आए, अभी इसका इंतजार ही जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब के, उनका कहना है कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का साथ पार्टी को नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी रुख कांग्रेस को लेकर अरविंद केजरीवाल का अभी तक रहा है उसकी वजह से, और अब आम आदमी पार्टी इसको सीधे सीधे विपक्षी एकता का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाना चाहती है कि बैठक हो रही है जहां विपक्ष के सारे नेता मौजूद हैं और बाकी लोग ये मान चुके हैं कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये देखना होगा। इसको सीधे सीधे एक अल्टीमेटम के तौर पर देखना चाहिए भास्कर, कि कल बैठक होने जा रही है और अरविंद केजरीवाल उस बैठक में सीधे पहुंचते ही ये बात रखेंगे, अगर तब तक कांग्रेस का कोई रुख नहीं आता, कि आपका इस विषय पर क्या कहना है, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल ये अल्टीमेटम है। कांग्रेस पार्टी से सहयोग मिले इसके उम्मीद में अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे समय मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनको नहीं मिला है। अभी तक किसी भी मंच से किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। आपने खुद कहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, राजधानी दिल्ली के हों चाहे पंजाब के हों, वो खुले तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। बेशक अब एजेंडे की बात हो, अब सिर्फ समर्थन की बात नहीं है, हर स्तर पे विरोध आपको दिख जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में समर्थन मिलना बहुत मुश्किल सा लग रहा है और यही स्टैंड अगर जारी रखते हैं कांग्रेस के नेता, तो निश्चित रूप से बिहार में जो मंच सज रहा है विपक्ष के लिए, उसको आम आदमी पार्टी छोड़ के वहां से निकल जाएगी और ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसके दो मायने हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल की खुद की जो जरूरत है उसको वो प्राथमिकता दे ही रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता दें, जबकि विपक्ष के तमाम पार्टियों का ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके कैसे रणनीति बनाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, वो एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर विपक्षी एकता का कोई सिग्नल हमें देना है तो वो इस अध्यादेश के खिलाफ खड़े होकर दे सकते हैं, और अगर इस अध्यादेश के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं तो शायद वो विपक्ष की एकता किसी काम की नहीं है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इसको नहीं मानेंगे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बायकॉट करेगी उस मीटिंग का। देखिए, दो मतलब है इसका। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से पता है कि अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से ये पता है कि किस तरह से कांग्रेस में इसका विरोध हो रहा है और उसका रीजन भी बताया जा रहा है। अजय माकन खुल के कहते हैं कि बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है, कांग्रेस मानती है इस बात को कि केंद्र शासित प्रदेश है, हमने 15 साल लगातार शासन किया है दिल्ली में, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो झूठ के बिना पे कह रहे हैं, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। वही पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से उनका अस्तित्व खतरे में पहुंच गया है और ऐसे में अगर विपक्षी एकता की बात करके लोकसभा चुनाव में पहुंचे, जिस कांग्रेस पार्टी के पास में 9 सांसद हैं, उनको कितनी सीट मिलेगी जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के पास में सरकार है, कांग्रेस के पास में एक विधायक तक नहीं है। अगर विपक्षी एकजुटता की बात करके लोकसभा चुनाव के लिए कोई समझौता होता है तो उनको कितना स्थान मिलेगा ये अच्छी तरह से पता है। लिहाजा कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, खास का रिएक्शन आ चुका है, जरा वो देख लेते हैं एक बार भास्कर। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, उनसे बात की है हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने, और प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि अध्यादेश पर चर्चा ये तो छोटी बात है। सुनिए। नहीं हुई है, लेकिन तमाम तरह की शर्तें आ गई हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अध्यादेश पर चर्चा हो जाए, बाकी दल चाहते हैं 24 का एजेंडा तय हो जाए। कैसे एकजुटता नजर आएगी जब इतना बिखराव मुद्दों पर ही पहली मीटिंग में दिखेगा? कोई बिखराव नहीं। केजरीवाल जी का पत्र पढ़ लीजिए, उन्होंने आग्रह किया और पत्र छोड़ दीजिए, सारे देश में वो मुख्यमंत्रियों के यहाँ गए, उन्होंने ये आग्रह किया, वो उनकी पार्टी का विषय है, ठीक है, उन्होंने अभिव्यक्ति दी है उसको। ये छोटी मोटी चीजें, देखिए वो कह रहे हैं ये छोटी मोटी चीजें हैं, कोई बिखराव नहीं है विपक्ष की एकता में। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल साफ साफ शर्त रख रहे हैं कि आप पहले ये तय कीजिए कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है इस ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी तमाम दल पहले अपना रुख साफ कर चुके हैं, ज्यादा विपक्षी दल तमाम उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से तो मिलने की उन्होंने बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, समय मांगा था राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, उस बात को भी कई रोज बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई, समय नहीं दिया गया, मुलाकात नहीं हुई। और अब अरविंद केजरीवाल का धैर्य लगता है जवाब दे रहा है, और कल जब पटना में सबको मिलना है उससे पहले अरविंद केजरीवाल ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ऑर्डिनेंस पर उसका रुख क्या है। और ये पहली शर्त नहीं है जो अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं, इससे पहले उनकी पार्टी ने यह कहा था कि दिल्ली और पंजाब से
पीछे हट जाए कांग्रेस पार्टी, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी एक किस्म की शर्त थी भास्कर, और उसके बाद हमने देखा कि उसका भी क्या हश्र हुआ। राजस्थान में जाकर नीच हरकत की, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल अशोक गहलोत के लिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है और हर जगह वही कर रही है। गुजरात में भी यही किया था। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पे आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है, वहां पे वो चुनाव क्यों लड़ रही है? उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने ये कहा था। तो राजधानी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है? ऐसे में तो वो यहाँ पे चुनाव ना लड़े, ये एक तरह से जवाब दिया गया था। और तल्खी सामने आ चुकी है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। कई बार कोशिश हुई है, उसके बावजूद भी समर्थन नहीं मिलना, कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा बार बार आम आदमी पार्टी के विरोध में बयान देना। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि इस मीटिंग में जाने का फायदा तभी है जब उनकी बातों को सीरियसली लिया जाए और उनको समर्थन मिले। अगर इस बात को लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पे दबाव नहीं बना पाती है तो फिर कोई मतलब नहीं होता कि भास्कर, जो आपको क्या सेंस मिली लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के इस स्टेटमेंट से कि पटना जाने से पहले वो क्लैरिटी चाहते हैं इस मुद्दे पर, और अगर कांग्रेस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है तो इस बैठक में अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, या बैठक में तो शामिल होंगे और वहां पर सबसे पहले यही बात करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल हो रहे हैं। आज शाम में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये लोग पटना के लिए निकल रहे हैं। बैठक में शामिल जरूर होंगे, लेकिन अगर वहां कांग्रेस से समर्थन नहीं मिलता है उनको, फिर उसके बाद इस मीटिंग का, इस बैठक का बायकॉट करेंगे। यानी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और एक तरह से कांग्रेस को ये समय दिया जा रहा है। जाने से पहले ये बात सूत्रों के जरिए बाहर आना और उसके बाद यहाँ से पटना के लिए निकलना, ये सीधे सीधे कांग्रेस के लिए इंडिकेशन है कि हमने आपसे समय मांगा था, हमें अध्यादेश पे सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट से हम राज्यसभा में इस बिल को नहीं गिरा सकते हैं, और ऐसे में अगर आपका समर्थन नहीं मिलता है तो हम इस विपक्षी एकजुटता के मुहिम में नहीं रहेंगे। हम लेकिन भास्कर, कांग्रेस पार्टी तो शीर्षस्थ स्तर से एक जबरदस्त कोल्ड शोल्डर दे चुकी है अरविंद केजरीवाल को। मुलाकात का समय तक अभी तक नहीं दिया। मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को। राहुल गांधी मिले तक नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं मिले अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इंडिकेट कर चुकी है, लेकिन इसको एक दबाव कह सकते हैं। ये एक दबाव की राजनीति है। बेशक कांग्रेस पार्टी टाइम ना दे, आज तक अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया, लेकिन अब ये सवाल तमाम विपक्षी पार्टी पूछेंगे कांग्रेस से। उस मंच पे जो भी शामिल होंगे, ये उनके लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब दबाव बनाइए कि कांग्रेस पार्टी समर्थन में सामने आए। और अगर आप लोगों के दबाव के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस बात के समर्थन में नहीं आती है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल का ये स्टैंड, आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड न सिर्फ कांग्रेस के लिए है बल्कि ये नीतीश कुमार के लिए भी है, जो तमाम विपक्षी एकता के लिए वो मेहनत कर रहे थे, अलग अलग राज्य में जाके अलग अलग लीडर्स से मिल रहे थे। ये उनके लिए भी मैसेज है कि आपकी कोशिश अगर रंग लाएगी तो वो तभी लाएगी जब कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन देती है। अगर कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देती है तो हम इस मुहिम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये दबाव की राजनीति कह सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया आखिरी ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। बहुत दिन आम आदमी पार्टी ने इंतजार किया, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उल्टे बयान और आ रहे हैं इसके विरोध में, और शीर्षस्थ नेता की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में शायद कोई और उनके पास चारा नहीं बचा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के ऊपर में दबाव बनाए, तो उन्होंने ये कहा, ये एक तुरप का आखिरी पत्ता चला है कि इस विपक्षी पार्टी की मीटिंग में हम शामिल हो रहे हैं, वहां पे एजेंडा ये रहेगा, और अगर कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होती है तो हम इससे अलग हो जाएंगे। भास्कर, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस विपक्षी एकता में एक लीडरशिप रोल में अरविंद केजरीवाल रहे, इसकी कोशिश भी है कि वो चाहते हैं कि जो पहला पायलट प्रोजेक्ट अगर कोई चलाया जा रहा है विपक्षी एकता का, तो उसको वो ड्राइव करें, उसका इंजन वो बने, मुद्दा उनका हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल की शुरू से ये कोशिश है, जब ये अध्यादेश आया है आपने देखा कि विरोध जो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा या कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि ये देश के किसी भी राज्य के साथ हो सकता है। यानी ये समस्या सबकी है, उठा मैं रहा हूँ और इस पे आपका समर्थन चाहिए। निश्चित रूप से बेशक इस मुद्दे के जरिए ही, लेकिन इस पूरी जो मीटिंग में वो सबसे बड़ी कवायद होने वाली है या टॉक ऑफ द टाउन कहें, वहाँ ये होगा।
ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने 2-3 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं ये चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर और सबसे पहले इसको मुद्दा बनाया जाए विपक्ष की मीटिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या भूमिका चाहते हैं इसमें, और इस मीटिंग से किस तरह से आउटपुट की उम्मीद थी उनको जो अभी तक नहीं मिला है। और उसके बाद एक तरह से आम आदमी पार्टी को ये स्टैंड लेना पड़ा है कि अगर आप समर्थन में नहीं आते तो हम इससे अलग हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।